जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, गुरु और शिष्य की यात्रा बहुत ही खास होती है। शिष्य अंधा होता है और वो कभी अकेले आगे नहीं बढ़ सकता, तब गुरु ही उसे रास्ता दिखाते हैं। गुरु केवल शिष्य का लक्ष्य नहीं होते, वो शिष्य के मार्गदर्शक होते हैं और गुरु पे विश्वास उनसे जुड़ने का सबसे आसान तरीका है। बस इतने से वो हमारी सभी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं और हमारी जिंदगी को खुशियों से भर देते हैं। तो संगत जी, आज अंकल जी हम सभी के साथ एक आध्यात्मिक सत्संग साझा करेंगे और बताएंगे कि उनके जीवन में गुरुजी महाराज की कृपा से कैसे प्रकाश फैला। जय गुरुजी। गुरुजी के श्री चरणों में मेरा नमस्कार। एक बार की बात है, सन 2005 की बात है। मेरी वाइफ को डेंगू हो गया था। दिवाली से 2 दिन पहले मेरी वाइफ को बुखार हुआ। मैं फिर यहीं एक कृष्णा हॉस्पिटल था हमारे फरूखनगर में, वहां लेके गया। उन्होंने इलाज किया अपने हिसाब से, पूरे दिन रखा। पूरे दिन रखने के बाद दूसरे दिन, बड़ी दिवाली के दिन सुबह मुझे 8 बजे कहता है कि सर मैंने रात को जो रिपोर्ट ली है, इसको डेंगू हो गया है और ये मेरे हाथ से बाहर हो गया है, प्लीज आप इसको लेके जाओ, किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ, आप फटाफट ले जाओ, कुछ भी हो सकता है। यानी उसने मुझे इतना घबरा दिया कि मैं आपको बता नहीं सकता, ना मेरे पास गाड़ी उन दौरान। इधर मैंने अपने छोटे भाई को फोन किया, छोटे भाई के साथ में गुड़गांव सीधा मैक्स हॉस्पिटल नोएडा लेके गया। जब मैं वहां लेके गया, डॉक्टर ने उसको इमरजेंसी में देखा और देखते ही वो डॉक्टर बोलते हैं इनके मतलब पूरे शरीर पर मोटे मोटे फफोले टाइप के हो गए थे, सूज गया था, यानी सूजन काफी आ चुकी थी। और डॉक्टर ये कहता है कि अब कुछ ही क्षणों में नाक और कान में से अगर खून आ गया तो मैं इस खून को रोक नहीं पाऊंगा और इनकी डेथ है, प्लीज उनको डिस्चार्ज करो। हमारा दीपक बोला जी हम इलाज हमने यहीं कराना है। बड़ी अप्रोच लगा के उस डॉक्टर ने एडमिट करना पड़ा उसको। जैसे तैसे हमने सारी रात आईसीयू में के आगे निकाली और वो आईसीयू में भर्ती हो गई। दूसरे दिन निकलते ही सुबह मैं दीपक से बोला कि मुझे एक बार गुरुजी के पास ले चल। दूसरे दिन हुआ, 6 बजे जाके इस मंदिर में बैठ गया और जैसे ही गेट खुला तो मैंने गुरुजी के दर्शन किए। गुरुजी 2 मिनट वहां बैठे, मैं भी बैठा और गुरुजी अंदर अपने रूम में गए जहाँ म्यूजिक बजता था। सरदार जी अंकल बैठते थे, मैं वहां उनके कोने में बैठ गया और गुरुजी के सामने देखता रहा और मन ही मन में अरदास करता रहा। जैसे ही लंगर प्रसाद हुआ, मत्था टेकने का नंबर आया, मैंने मत्था टेक के आज्ञा लेनी चाहिए। जब भी मैंने गुरुजी के चरण पकड़ लिए, मैंने कहा गुरुजी मेरी वाइफ। गुरुजी ने की हुआ तेरी वाइफ ने? मैंने गुरुजी डेंगू हो गया, डॉक्टर वो की होता है डेंगू, चल ठीक हो गई। और एकदम से मैं मुड़ा, गुरुजी एक आंटी से कह रहे हैं आंटी डेंगू की होता है। तो इतने में वो आंटी बताने लगी और मैं बाहर आ गया। मैं बड़ा खुश। हम रात को 10 बजे 11 बजे जब वहां हॉस्पिटल गए, डॉक्टर से पूछा कि क्या कंडीशन है, तो वो बोले जी अभी अभी जो रिपोर्ट आई है आज अच्छी आई है, 35,000 हो गई है। यानी जब मैं लेके गया था तो 9,000 थी और 9,000 से कम हो गई थी प्लेटलेट। अब आप अनुमान लगाओ कि क्या कंडीशन थी। 15 दिन में वो आंटी ऐसे ठीक होके निकली कि मैं आपको बता नहीं सकता। ऐसे हैं मेरे गुरुजी। मेरे गुरुजी ने मेरे आंटी को जीवन दान दिया था और वो ऐसा टाइम बीता कि हमें पता भी नहीं लगा। संगत जी, गुरुजी महाराज का आशीर्वाद बेमिसाल है। वो पूरे ब्रह्मांड के बराबर हैं। उनका आशीर्वाद ही इतना शक्तिशाली है कि वो हमें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकते हैं। उनके आशीर्वाद के बिना हम कुछ भी नहीं। तो संगत जी शुक्राना करते रहें